रख दिल पर हाथ जरा, कुछ दर्द तो कम हो मेरा। शादी की भागदौड़ में खाना तो भूल ही गए। Let's have our first dinner together. तुम ये रो, मैं भी आता हूँ। कोई है? शमसा ताला लगा हुआ है, यहाँ कोई भी नहीं है। मैं दोबारा कॉल करके देखूं? हाँ, आप नंबर ट्राई करें, मैं पड़ोस से पूछ के आती हूँ। हाँ। तुम तो ज्यादा बात ही नहीं कर रही, चलो मैं ही बात करता हूँ। कहां से शुरू करूं? अम्मा तो है नहीं, ये तुम्हें पता चल गया। अब्बा बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत टफ। मुझे भी टफ ही बनाया उन्होंने। कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ बहुत एक्साइटिंग थी। आई वाज वेरी गुड इन स्टडीज, लेकिन ज्यादा दोस्त नहीं थे। मैं लाइफ में हमेशा कंपेटिटिव रहा हूं, एंड आई लाइक इट। आई लाइक थिंग्स माय वे। बिजनेस में कदम रखा तो वहां भी सिर्फ एक ही मकसद था, कंप्लीट मार्केट डोमिनेशन। यही मेरा वजूद है। क्योंकि अगर लाइफ में कोई हर्डल नहीं, कोई चैलेंज नहीं, तो फिर आपका वजूद भी नहीं, कोई मकसद नहीं। ईशल, ईशल, तुमने सुना मैंने क्या कहा है? जी वो मैं कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात है। बेटा मैं माजरत चाहती हूँ, इतनी रात को आपको तकलीफ दी। बस मुझे सिर्फ ये बता दें कि जो आपके पड़ोसी हैं, आपको पता है ये कहाँ गए हैं? कुछ बता के गए हैं? नहीं आंटी, सुबह तक तो सब कुछ ठीक था, फिर न जाने कुछ लोग आए घर में और सब जाने लगे। दोस्त, बाप, रिश्तेदार सब चले गए और बाद में वो लोग भी चले गए। कौन लोग थे बेटा? एक बार ऑफिस में एक मीटिंग में एक शख्स ध्यान नहीं दे रहा था। तुम्हें पता मैंने क्या किया? उसे पूरा दिन उस कमरे में बंद रखा। कोई एक स्पीच थी मेरी, कोई फेयरवेल डिनर। पूरा दिन मैंने वो स्पीच लगाई रखी, वो ही सुनता रहा। पता रिजल्ट क्या हुआ? अब जब भी कोई मीटिंग होती है ना, सबसे ज्यादा अटेंटिव होता है। लेकिन तुम तो मेरी बीवी हो। फोन बज रहा है आपका। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम वसीफ साहब। वालेकुम अस्सलाम साहिर। जी, ये ईशल बात करना चाह रही है। हाँ, कराएं बात। जी, ये ले लो, बात कर लो, you'll feel better. लो बाबा। बेटा कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ। अम्मी को फोन दे। लो अपनी वहां से बात करो, ईशल बात करना चाह रही। ईशल, बेटा बेटा मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही होगी, लेकिन तुम्हें हालात से समझौता करना है। और उस लड़के को भूल जाओ। उसकी खातिर आंसू बहाने और अपनी खुशियों को बर्बाद करने से कोई मकसद हल नहीं होगा।
और सुनो, उसका कभी नाम भी मत लेना, और खासकर साहिर के सामने। तुम समझ रही हो ना? जी अम्मी। लो भाई, आई नो कुछ खास नहीं है, लेकिन इट्स आवर फर्स्ट डिनर टुगेदर। प्लीज। नहीं, मैं खिलाता हूं। आप रहने थे, मैं खुद खा लूंगी। प्लीज। मैंने कहा ना, मैं खुद खा लूंगी। आई इंसिस्ट। अब तुम मेरे हाथ से ही खाओगी। अम्मा आप अभी तक जाग रही हैं? हाँ, अंदर चलो। आओ शमसा। ईशल, अब हमारी शादी हो चुकी है। बेशक अजीब हालात में हुई है, लेकिन अब हम दोनों एक हैं। मेरी तरफ देखो। हम एक दूसरे के लिए बहुत अहम हैं। हमारी जिंदगी में कोई और रिश्ता इतना अहम नहीं हो सकता जितना हम हैं एक दूसरे के लिए। कुछ तो कहो। जब से आई हो चुप हो, कुछ तो बोलो। सच बताओ, क्या तुम अब भी सरमद से इतनी मोहब्बत करती हो? घबराओ मत, खुलकर बोलो। आपने मेरे लिए जो किया, बल्कि मेरी पूरी फैमिली के लिए जो किया, मैं कभी उसका शुक्रिया अदा नहीं कर पाऊंगी। लेकिन आपको भी मेरी सिचुएशन समझनी होगी। ये सब कुछ आसान नहीं है मेरे लिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि इस रिश्ते को निभा सकूं। और सब कुछ भूल जाना पल दो पल की बात नहीं है। परसों से चाहा था मैंने उसे, उसकी जगह कभी किसी और को तस्वीर नहीं किया था। मैंने इस दिन के लिए कई ख्वाब सजाए थे अपनी आंखों में, दिल में कई अरमान लेकर इंतजार कर रही थी उसका। आपसे कुछ नहीं छुपा, लेकिन जब तक मुझे पता नहीं चल जाता कि उसने कुछ गलत किया है या नहीं, मैं सरमद को नहीं भूल सकती।
जुल्मी है ना तुझसा दूसरा। I'm sorry ईशल। पता नहीं मेरा हाथ कैसे उठ गया। I'm sorry, please। मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? तुम भी सोचो ना, एक हस्बैंड अपनी वाइफ के मुंह से किसी और मर्द का नाम किस तरह सुन सकता है? प्लीज आइंदा उसका नाम मेरे सामने मत लेना। मैं अपने आप को रोक नहीं सकूंगा। प्लीज। मेरे गम को बखिया लगा। वसीम, अगर तुम लोगों को नींद नहीं आई तो सोए हम भी नहीं। नींद की गोलियां भी असर नहीं कर रही। देखो वसीम, अगर हमने गुजरे हुए कल का दामन नहीं छोड़ा ना, तो आने वाला कल हमारा हाथ नहीं थामेगा। इसलिए हमें कदम आगे बढ़ाना है। ईशल की शादी हो गई ना, अब उन भला पुरानी बातों को सोचने का क्या फायदा। भूल जाओ उन सब बातों को और बहादुरी से आगे कदम बढ़ाओ, जैसे ईशल ने बढ़ाया है। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। दिखाओ। कैसा है? अच्छा है ना? है ना? तुम जानती हो, तुम्हें दुल्हन बना देखकर एक अजीब सी फीलिंग हो रही है। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कुछ कहने को, लेकिन अच्छा लग रहा है। इतनी हसीन हो, जैसे कोई शहजादी। तुम एक आम से छोटे से घर में रहने वाली नहीं, तुम्हें तो महलों में होना चाहिए, बड़े से महलों में। बल्कि मेरा घर भी तुम्हारे लिए बहुत छोटा है। हाँ, मेरे दिल में बहुत जगह है तुम्हारे लिए। बहुत मोहब्बत दूंगा मैं तुम्हें। मैं पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में रख लूं, लेकिन तुम मेरी, बस मेरी। सोई नहीं अभी तक? आंखों से आंसू खुश्क होंगे तो नींद को भी जगह मिल जाएगी। अगर इतना सोचोगी ना कि जिन हालात में भी सही हमारी बेटी की शादी हो चुकी, तो तुम्हें सुकून मिल जाएगा। क्या ईशल भी यही सोच रही होगी? तुम साहिर की नजर से देखो ना, तुम तो उसे मसीहा कहा करते थे। भरोसा नहीं है उस पे क्या? वो बात नहीं है वसीम। शादी जिंदगी का एक अहम फैसला होता है। इसमें या तो इंसान बनता है या बिगड़ता है। साहिर पे हमें पूरा भरोसा है, लेकिन क्या ईशल उस पे भरोसा कर पाएगी?
एक अनजाना सा खौफ है मेरे दिल में। ईशल पता नहीं साहिर के साथ निभा पाएगी, वो उस घर में एडजस्ट कर पाएगी या नहीं। साहिर सर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारी बेटी खुद को ढाल लेगी। जब वो सरमद की फैमिली के साथ एडजस्ट कर सकती है तो साहिर के साथ तो उसे खुशी रह लेगी। ठीक कह रहे हैं आप। मैं भी अपनी सोचों में बहकर कहीं दूर निकल गई थी। हमें किनारा मिल चुका है शमसा, अब इस किनारे से हमें नई शुरुआत करनी है, ईशल को भी और हमें भी, जैसे अम्मा ने कहा था। चलो अब सोने की कोशिश करो, सुबह उसके लिए नाश्ता भी तो लेकर जाना है। अरे हमारी सूजी हुई आंखें देखेगी तो परेशान हो जाएगी। शब बखैर। शब बखैर।